आकांक्षा, मैं बहुत खुश हूँ कि शादी के बाद भी हम दोनों सहेलियां एक साथ रह सकेंगी। तेरा मेरा ससुराल कितना ज्यादा पास है। वो तो है, लेकिन तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? थैंक यू? लेकिन किस बात के लिए? मेरी वजह से ही तू कार्तिक से मिली और आज तेरी इतने अमीर घर में शादी होने वाली है। वो तो है, मैं तो कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे काफी प्यार करते हैं। सच कहूँ तो मैंने तो शैलेश से प्यार ही इसलिए किया ताकि शादी के बाद भी मैं ऐशो आराम से जिंदगी जी सकूं। समय गुजरता है और दोनों सहेलियों में से सबसे पहले गरीबी में पली बड़ी सिमरन की उसके अमीर बॉयफ्रेंड कार्तिक से शादी हो जाती है। गरीब बहू सिमरन जब अपने ससुराल आती है तो सभी उसका बड़े प्यार से गृह प्रवेश करते हैं। मेरा कार्तिक तो हीरा चुनकर लाया है, कितनी सुंदर है मेरी बहू। गीता बेटा जाओ अपनी भाभी को कमरे में ले जाओ, काफी थक गई होगी ना। बहू तुम बाकी की रस्म हम कल कर लेंगे। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। पता है मैंने खुद आपके कमरे को अपने हाथों से डेकोरेट किया है। सिमरन को उसके कमरे में लेकर जाती है। सिमरन जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि उसका और उसके पति का कमरा तो उसके मायके से भी ज्यादा बड़ा है और साथ ही उनके कमरे में एक काफी बड़ा एसी भी लगा है, जिसकी ठंडी ठंडी हवा के सामने सिमरन को काफी अच्छा लगता है। कभी सोचा नहीं था कि मेरे कमरे में भी एसी होगा। इस एसी की ठंडी हवा के सामने आकर तो सारी गर्मी उड़न छू हो गई। सिमरन, अगर तुम चाहो तो मैं कमरे में एक और एसी लगवा सकता हूँ। बाहर काफी गर्मी है ना, अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले तुमने बहुत कुछ सहा है। गर्मी में मैं तुम्हें देखता था कि कैसे तुम बस में धक्के खाते हुए कॉलेज जाती थी। अब तो तुम बस इस गर्मी के मौसम में अपने एसी वाले ससुराल में आराम करना। कार्तिक की बात सुनकर सिमरन उसके गले लग जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गरीब बहू सिमरन अपने एसी वाले कमरे में काफी ज्यादा खुश थी। तो वहीं आकांक्षा की शादी को सिर्फ 2 दिन रह गए थे। शादी से 2 दिन पहले ही आकांक्षा का होने वाला पति शैलेश उससे मिलने के लिए आता है। हमारी शादी को होने में 2 दिन रह गए, तुमने मुझे इस तरह अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया? मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। हमारे बिजनेस में इन दिनों काफी ज्यादा लॉस हुआ है। तो क्या हुआ शैलेश? बिजनेस में लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है। मेरे पापा खुद एक बिजनेसमैन है, छोटे मोटे लॉसेस तो आम बात है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता था तुम यही जवाब दोगी। मैंने एक बहुत अच्छी लड़की से प्यार किया है। 2 दिन गुजरते हैं और आकांक्षा शैलेश की भी शादी हो जाती है। आकांक्षा अपने मायके की गाड़ी में बैठकर अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। आखिरकार मैं अपने महल वाले ससुराल में आ गई। अब इस बड़े से घर की मालकिन बनकर राज करूंगी। आकांक्षा घर के अंदर जाने के लिए अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाती है कि तभी, तुम वहां कहां जा रही हो? कहाँ जा रहे हो? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? यही तो हमारा घर है ना। तुमने इस घर की फोटो भी अपनी सोशल मीडिया पर